हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म पर आधारित है। इसका पहला श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च शंससि यच्च श्रेष्ठयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं, संन्यास की भरपूर प्रशंसा करते हो, तो कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हो, कर्म करने के लिए प्रेरित करते हो। कृपया करके इन दोनों में से जो श्रेष्ठ मार्ग है वो आप मुझे बताइए। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? आपने मुझे यहाँ संदेह में डाल दिया है, क्योंकि एक ओर आप संन्यास को श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरी ओर कर्म योग को। आप कृपा करके मुझे बताएं, इन दोनों में से उचित राह मेरे लिए क्या है? कहने का भाव यह है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है, ऐसा बताया है। भक्ति पथ अधिक सरल रास्ता है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। वहीं दूसरे अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तीसरे अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य करने नहीं पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का त्याग कैसे हुआ? दूसरे शब्दों में यह सोचता है, ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह समझ नहीं पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह कर्म का त्याग करे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे।